अब चंद्रमोहन जी, एक लाइन की बात है जो कही है कपिल जी ने कि भाई हिंदुओं को टारगेट कर लिया, देवी देवताओं के कैरेक्टर को कॉपी कर लिया, तब तो क्या तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आज अगर हिंदुओं पर अत्याचार को दिखा दिया, वो भी औरंगजेब जो कि प्रूवन कैरेक्टर है, इतिहास का सबसे क्रूर कैरेक्टर है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को खुश करने के लिए फिल्म बना दी है। देखिए, कौन कह रहा है सरकार को खुश करने के लिए? राकेश जी को फोन आया था किसी का क्या? अरे आपकी पार्टी के नेता हुसैन दलवाई है, राकेश जी निकाल दिया है क्या पार्टी से? करते हैं, उनका एक टॉपिक, इनका राकेश जी का एक टॉपिक है कि उनको देश के अंदर और कोई समस्या नहीं दिखती। अरे हुसैन दलवाई को पार्टी से निकाल दिया है क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने? एक प्रतिष्ठित निकाल दिया है तो बता दीजिए। वो उसको कंट्रोवर्सी करे और कंट्रोवर्सी करके बाहर भेजे। राकेश जी को तनख्वाह इस बात की मिलती है क्या? नहीं, मुझे क्या तनख्वाह मिलती है और किस बात की इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है चंद्रमोहन जी। इसका बिल्कुल लोड मत उठाइए। हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? यहाँ पर मोदी का शासन है, मोदी के शासन। नहीं, हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस से बाहर निकाल दिया है? और क्रूर शासक पे कार्रवाई हो रही है, तो राकेश जैसा एक तुच्छ व्यक्ति, राकेश जी आप जैसा एक आदमी अगर सरकार नहीं, सुनिए, तुच्छ आपकी सोच होगी, आपकी मानसिकता होगी जो औरंगजेब के फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं। हुसैन दलवाई को निकाल दिया क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने पार्टी से? फिर आपका टारगेट नहीं हुसैन, अरे फिर मेरा टारगेट आप क्यों भाई? इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? 10 साल इतने बौखला क्यों गए? भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब का नाम आते ही और औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? अरे औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? हुसैन दलवाई को आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है क्या? हर विपक्ष के नेता से बात करते हैं, विपक्ष का नेता आपको कुछ कहता है, आप उछलने लग जाते हैं। अरे माता रखे करके मैं उछल रहा हूँ। अरे आपके चेहरे का पानी उड़ गया है भाई, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है। जरा चंद्रमोहन जी को बड़ी स्क्रीन पर रखिए, थोड़ा बड़ा करिए चंद्रमोहन जी बात को सुना बड़ा करिए। हाँ, आपने बात करी है, के ऊपर बात करिए। एक मिनट सुन लीजिए ना, बात को सुन लीजिए। आपने बिल्कुल उछलना शुरू कर देते हो, बात तो सुनो पहले। बात बेसिकली क्या है, आज औरंगजेब पे जो आप बात कर रहे हो, ये प्रश्न आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उठाया और ये प्रश्न महाराष्ट्र की सरकार पे उठाया। अरे पहले ये बताइए, जो सरकार हुसैन दलवाई है कि नहीं पार्टी में? चंद्रमोहन जी, मैं आपकी पूरी बात सुन लूंगा। हुसैन दलवाई कांग्रेस में है या बाहर निकाल दिया? अरे हुसैन दलवाई कांग्रेस में है कि बाहर निकाल दिया? हुई थी तो आप जैसे चैनल क्या सोच रहे थे? अरे सुन ही नहीं रहे आप। आपके जैसे कांग्रेस, आपके जैसे जो एंकर हैं, अरे आपके जैसे नेता, मेरे जैसे, फिर मैं तुलना दूंगा पलट के तो आप सह नहीं पाएंगे चंद्रमोहन जी। एक बात बता, पहले इनको आवाज आ रही है क्या? पहले इनकी आवाज आ रही है आपको चंद्रमोहन जी? चंद्रमोहन जी आपको आवाज आ रही है? मेरे को आपकी खूब आवाज। हुसैन दलवाई आपकी पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? मेरी आवाज जा रही है या? अरे ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लो। आवाज बंद कर दिया? ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको राकेश जी? बिल्कुल आ रही है। मैं पूछ रहा हूं हुसैन दलवाई पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? आ रही है तो फिर मादा रखा करो बात। नहीं, बिल्कुल मादा। अरे आप हुसैन दलवाई पर बोल नहीं रहे हैं, क्या मादा है? उसके ऊपर इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? औरंगजेब पर बोलना पड़ेगा, औरंगजेब को बुरा कहना पड़ेगा, इससे दिक्कत हो रही है क्या? गेस्ट अपना राय देता है तो वो गलत कहां से हो जाएगा? हुसैन दलवाई आपने बुलाया था ना गेस्ट को? हाँ बिल्कुल बुलाया था। अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? आप गलत राय कैसे कह सकते हो? अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? अरे हुसैन को किसने बुलाया? आपने बुलाया? अरे मैंने कहा बुलाया भाई, बाइट उन्होंने दिया, सुनवा दिया भाई। दलवाई की छोड़िए, हुसैन दलवाई को नहीं करिए। अरे आप जैसा एंकर, अगर आप जैसा एंकर इसी कामों को लगा हुआ है तो वो तनख्वाह ले रहा है। और आपके जैसा नेता क्या कर रहा है चंद्रमोहन जी? आपके जैसा नेता क्या कर रहा है? औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है। आपकी पार्टी ने अभी तक खारिज नहीं किया इस बयान को। ये आपकी सियासत की सच्चाई है, ये आपकी सियासत की सच्चाई है। चलिए मैं आपको एक विकल्प देता हूँ। चंद्रमोहन जी छोड़िए हुसैन दलवाई को। सिक्की पिक्की गुम हो गई। अरे आपकी सिक्की पिट्टी गुम हुई है भाई, आपकी सिक्की पिट्टी गुम हुई है। अच्छा चलिए, औरंगजेब बढ़िया या संभाजी बढ़िया? आपसे बुलाओ। औरंगजेब बढ़िया? आपकी जरूरत है हमारे को बुलाना, क्योंकि आपकी नौकरी तब बचेगी जब। अरे मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, अपनी नौकरी की चिंता करिए, अपने वोटों की चिंता करिए, 0 से आगे कैसे बढ़ना है इसकी चिंता करिए। 99 में से 65 अपने दूसरों के दम पर जीता, ये आपकी पार्टी की सच्चाई है। आपकी पार्टी के नेता ने सच्चाई बयां की। हम तो नहीं, ये चांद मोहम्मद से पूछिए भी मत भाई। मेहरुद्दीन रंगरेज तो फिर गुनाह ही मान ले, मेहरुद्दीन रंगरेज का तो फिर गुनाह मान ले, लेकिन ये चंद्रमोहन नाम रख करके, ये चंद्रमोहन नाम रख करके जिहादियों के कसीदे पढ़ने वालों से क्या उम्मीद करें हम? अच्छा चलिए।
चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक। चंद्रमोहन जी, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। चंद्रमोहन जी, फिर आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी नजर में औरंगजेब क्रूर था या नहीं? बिल्कुल क्रूर शासक था, हिंदुओं पर अत्याचार किया, लेकिन क्रूर शासक के संभाजी नगर को राकेश अगर अब लेके आया है तो राकेश जी अब लेके आए हो तो उसका कारण तो बता दो। टीआरपी लेनी थी तो सस्ते में क्यों ले ली? अरे भाई गजब है, आप आज से पहले ले लेते। अरे मेरी टीआरपी की कहां चिंता कर रहे हैं भाई? अपनी टीआरपी की चिंता कर लीजिए। देश में लोगों के मन में आपकी टीआरपी कितनी है कांग्रेस पार्टी की, उसकी चिंता कर लीजिए। सारी पार्टियां आपके खिलाफ आपके गठबंधन में जाकर खड़ी हो गई हैं। आपके गठबंधन में आपकी टीआरपी नहीं बची है। एक लाइन में डिबेट खत्म हो जाती है। मुझे बताओ, नहीं, डिबेट खत्म हो जाती है। अगर चंद्रमोहन शर्मा में इतनी हिम्मत होती, मद्दा होता कि ये कह देते हुसैन दलवाई ने जो कहा ये राष्ट्रद्रोह है, हुसैन दलवाई को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलना चाहिए और हुसैन दलवाई के खिलाफ ये आज झंडा बुलंद कर देते। इस डिबेट में कहते चंद्रमोहन शर्मा कि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड नहीं हो सकता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजहब तुष्टिकरण नहीं करेगी, हुसैन दलवाई के बयान के खिलाफ है। हिम्मत है तो कह के दिखाइए ना चंद्रमोहन शर्मा। और आप कितने मुसलमान के अगेंस्ट हो, और जो गलबैया मिलते हो, जो आप जाके गल्फ कंट्री वालों को ना हम रोहिंग्याओं को दामाद नहीं बनाएंगे, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद नहीं बनाएंगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोहिंग्याओं को दामाद बनाने का काम कांग्रेस पार्टी जैसे दलों का है। मजहबी तुष्टिकरण के लिए देश की एकता अखंडता के साथ समझौता आप जैसे लोग करते हैं। आपसे प्यार करा है। अब चलिए चंचल यादव चंद्रमोहन जी हिम्मत नहीं जुटा पाए, हुसैन दलवाई के बयान की आलोचना नहीं कर पाए, निंदा नहीं कर पाए। आप संभाजी महाराज के बारे में एक शब्द अच्छा बोल नहीं सकते हैं। हिम्मत नहीं हो पाती औरंगजेब के खिलाफ बोलने की आपकी। नहीं हूं। ठीक नहीं मत बोलिए। अरे चंद्रमोहन जी मत बोलिए भाई, मैं नहीं मजबूर करूंगा। संभाजी पर एक शब्द मत बोलिएगा, शिवाजी पर एक शब्द मत बोलिएगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा। औरंगजेब को क्रूर बिल्कुल मत कहिएगा, और एक शब्द ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि उसने हिंदू और मंदिरों पर अत्याचार किया। देखिएगा कहीं आपका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, आपकी टीआरपी जीरो से कहीं माइनस में ना चली जाए, तो उससे डरिए कि माइनस में ना आपकी टीआरपी चली जाए। चलिए चंचल यादव, औरंगजेब क्रूर था, संभाजी पर उसने अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ा, ऐसे आदमी की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। आप क्या कहेंगे, औरंगजेब के साथ है कि संभाजी के साथ है? पांडे जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मंदिर तोड़ने वाले भी गलत है, मस्जिद तोड़ने वाले भी गलत हैं, दोनों दरिंदे हैं। मैं एक बात को कहता हूं, गोडसे को पूजने वाले भी गलत हैं, और किसी भी शासक जो क्रूर रहा हो उसको भी बात मानने वाले भी गलत हैं। मेरी बात समझे, साफ साफ बात है। लेकिन ये बात आपको तय करनी पड़ेगी जिस तरीके से आप लोग डिबेट करते हो। आज के समय में बताओ, महाकुंभ में सैकड़ों की संख्या, आप बड़े बड़े बातें कर रहे थे, आपसे डिबेट में बैठता था मैं अक्सर करके, आप चिल्ला रहे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, ना जाने क्या क्या, लेकिन लाशें आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। और आप जैसे पत्रकारों की तरफ लोग नजर उठा के देखते हैं कि राकेश भाई सच्चाई दिखा देंगे, लेकिन राकेश भाई तो जो है दरबारी पत्रकार बन के बैठे हुए हैं। और मैं आपको कही चुका हूं पहली बार, आज के समय की पत्रकारिता का हाल यह हो गया। आपने कहा कि मैं चिल्ला के बोलूंगा, मैं हिम्मत ना हो पाई चंचल यादव की, औरंगजेब के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना हो पाई चंचल यादव की। चंचल यादव चंचलता से तुरंत विषय को मोड़ने लगे, महाकुंभ पर पहुंच गए। कैसे महाकुंभ की आलोचना की जाए, अपने मूल एजेंडे पर शामिल हो गए, वापस आ गए। ये महाकुंभ की आलोचना, ये महाकुंभ देखा नहीं जा रहा है ना इनसे, इसलिए महाकुंभ राकेश त्रिपाठी थोड़ा सा इनको देर में समय दिया, 30 सेकंड की इनको बोल लेने दीजिए, फिर पलट कर आता हूं। औरंगजेब होता अगर आज के समय में ना, तो इनको अपने नवरत्नों में शामिल कर लेता। एक अकबर ने नवरत्न बनाए थे, औरंगजेब होता तो चंचल यादव को अपने नवरत्नों में शामिल कर लेता। मेरे दरबारी होने की चिंता मत करिए, मैं जनता का दरबारी हूं। आप औरंगजेब की दरबारी करिए, और देख रहा हूं, नहीं मैं देख रहा हूं कि आप कितनी देर तक औरंगजेब पर बोलते हैं। राकेश भाई सुन लो, आप राकेश भाई सुन लो मेरी बात। मैं सुन ही रहा हूं भाई, मैं सुन ही रहा हूं, और सुनता हूं और सुनाता भी हूं। बोलिए। अरे भैया, तो मैं बोलूं? बोलिए। या आप ही बता दो, मैं जो बोल रहा मैं ही बोल दूं भाई? ना बोलिए भाई, बोलिए ना। नहीं,